आमिर साहब, चांद मुबारक हो सर आपको। और आपने आज ट्वीट भी कर दिया था, चांद निकल आया। सर ये बताइएगा, ये 13 मई को चांद रात होगी इलेक्शन की या नहीं होगी? मुझे तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि जितनी गैर यकीनी सूरत हाल है और अजहर सिद्दीक साहब ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे कि असूली तौर पे तो इंतखाबात होने चाहिए। हमारा आइन वाज़े तौर पे कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। अब वो 90 डेज गुजर गए। अब अगर बाज लोग ये कह रहे हैं कि जी जब डेडलाइन गुजर चुकी है तो फिर क्या जरूरत है, मजीद इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है कि जितना आप देर करेंगे उतना ही आप दो सूबों के अवाम को महरूम रखेंगे उनकी जायज नुमाइंदगी से, क्योंकि बहुत बड़ा वो है। फिर उसके अलावा फिर जाहिर है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल उसी तरह जारी सारी रहेगी। ये बात भी सलमान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी कौमी असम्बली जो है इस वक्त नामुकम्मल कौमी असम्बली है। वहाँ पे जो भी कानून साजी हो रही है बशमूल जो पॉकेट वहाँ पर अपोजिशन है उसके साथ मिलकर, वो सारी की सारी वो है कि जिससे लोगों में शराब बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि वो आइन जो भी कानून साजी हो रही है वो अवाम के लिए नहीं हो रही, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हो रही, बल्कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। नैब कवानीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन में तब्दीली की गई उसका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि जो सब हुक्मरान इत्तेहाद है उसको फायदा पहुंचाया जाए, उसके लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है और पहले भी आती थी, अब मजीद आ गई है। तो सलमान ये पहली चांद रात है मेरी जिंदगी की, और मैं समझता हूँ कि पहली ईद होगी कि जिसमें मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है बहुत बुरी तरह से मायूस हैं। ये ईद और ये चांद रात बहुत भारी है पाकिस्तानियों सर मायूस के साथ साथ कंफ्यूज भी है ना, कि पता ही नहीं है कि कल को होना है क्या नहीं होना। ये 12 करोड़ आबादी का सूबा है, सूबा है पंजाब। यहां पर इलेक्शंस होंगे 14 मई को, नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जनाब इलेक्शंस 14 मई को लाजमी आपने कराने। और जो बात आप कर रहे थे बिल्कुल अपनी जगह सही कि 90 रोज गुजर गए तो थोड़ा और टाइम ले लें, ये एक उजर पेश किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक कदगन ये भी तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैसला हो चुका है 14 मई का, अब उस पर आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और अगर कोई सिविलाइज मुल्क होता जहां पर आइन की और कानून की बालादस्ती होती तो उसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ना उसमें मुज़ाकरात की जरूरत है, ना इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। ये उस तरह की चीज है कि भाई ये चीज अगर हो गई तो उसके बाद नया स्टेप ये है, असेंबली नहीं है तो जनाब अब जनाब इलेक्शन होंगे, अगर किसी ने रिजाइन कर दिया है तो उसको उसकी जगह पूरी की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो मामूल के काम है उसमें कोई उसके रास्ते में कोई हमालिया खड़ा कर दिया गया है, और सिर्फ इसलिए किया गया है कि बाज लोगों को मुस्बत नताइज की तवक्को नहीं है। वो उन्होंने सरपैया एक कर दिया सलमान साहब, आइन कहीं पर भी जाए। और अजीब इत्तेफाक है, ये अजीब मतलब है, मेरे ख्याल में मजाक हो रहा है बेरहम पाकिस्तान के साथ। ये लोग कहते हैं हम आइन को मानते हैं, जमहूरियत को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इनका हर अमल जो है आइन की खिलाफ वर्जी है, जमहूरियत की नफी है और कानून शिकनी है। बिल्कुल सर, फिर मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ भी जाऊंगा। सर मुझे बड़ा अफसोस के साथ एक कंपैरिजन करना पड़ता है। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क ही है, जाहिर सी बात है हमारी उसके साथ दुश्मनी लगी रहती है, लेकिन आप दुश्मन की चीजों से भी अगर सीखें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। सर 550 अरब रुपए उनके रिजर्व है, आई स्टोर उनके पास वहां पर खुल चुका है। उनका स्पेस अगर आप मुशाहिदा करें स्पेस स्टडीज का, वो हमसे बहुत आगे हैं सर। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लिया। हमारी और उनकी आजादी एक ही टाइम पर हुई थी। सलमान मुकाबला ना किया करें, दुख होगा एक जमाने में। सर दुख तो छोटा लफ्ज है, खून जलता है, आप यकीन करें। हाँ खून जलता है। हम भारत जाते थे तो मुआवजा करते थे, पाकिस्तान बेहतर हुआ करता था, हमारा मतलब पर कैपिटा इनकम अच्छी हुआ करती थी, हमारी यहाँ ज्यादा तरक्की होती थी, खुशहाली होती थी और भारत बहुत पसमानदा नजर आता था। आज हर चीज रिवर्स में चली गई। वो पहले भारतीय रुपए में और पाकिस्तानी रुपए में 19-20 का फर्क हुआ करता था, आज वो फर्क दुगना हो गया। बांग्लादेशी टका जो है आपसे मतलब है कहीं ज्यादा मजबूत है। उस मुल्क का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया। और ये मैं नहीं समझता कि इतने बुरा चांद रात, इतना बुरा ईद जो है लोगों पे, कि उनके पास कहते हैं ना कि खरीदने को कपड़े नहीं है, नए कपड़े नहीं खरीद सकते बहुत सारे पाकिस्तानी, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आमदनियां घट रही हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो कि इनकॉम्पिटेंट है। पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है ये, और पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन वजीर खजाना है। इस बार में नहीं, जब भी इसाक डार आए ये नाकाम तरीन वजीर खजाना रहे। और आप ये देखें कि आज उसी खानदान को मुसल्लत करने के लिए, एक मोरूसी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया गया। दुरुस्त है सर। तो पाकिस्तानी अवाम को फिक्रमंद होना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आहे त जेको आहे न पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।